Next question. A satellite is moving with a constant speed v in a circular orbit about Earth. So you have a satellite which is moving around Earth in circular orbit with a speed of v. An object of mass m is ejected from the satellite such that it just escapes from the gravitational pull of Earth. At the time of its ejection, the kinetic energy of the object is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. You have, let us take this as Earth. You have an object. पहले तो satellite है. You have a satellite. Satellite is orbiting. So you have a satellite which is orbiting around Earth. इसका जो orbital speed है, orbital speed बोला है ना, constant speed v मतलब orbital speed v, मतलब ये आपको पता है root of gm by small r, right? Then इसमें से एक m mass का object eject हुआ, तो small mass m is ejected from this, यहाँ से eject हुआ basically. आगे बोला है such that it escapes from Earth's gravitational pull. At the time of ejection, the kinetic energy of the object is. So how do you solve this question? तो according to the question, यहां से जो ऑब्जेक्ट ये v0 किसका स्पीड है? सैटेलाइट का. ऑब्जेक्ट का कितना है? एस्केप है, क्योंकि वो एस्केप होने वाला है इसलिए एस्केप है. तो v एस्केप इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल. क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल का रिलेशन ही आता है. जिनको अभी भी नहीं पता है समझ लो. दिस इज इक्वल टू √2 gm by r स्मॉल r. तो इसको √2 को अलग करो और gm by r के रूट को अलग करो. लेकिन ये क्या था? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी था, जिसको क्रिटिकल भी बोलते हो. डन. क्योंकि सैटेलाइट के अंदर का ऑब्जेक्ट एस्केप होने वाला है, तो उसका स्पीड कितना होगा? √2 टाइम्स ऑफ v0. लेकिन v0 को क्या बोला है? v. गुड. तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. कौन सा v? एस्केप वाला v. तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम. व्हाट इज दिस? √2v का स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर. कैंसिल एंड कैंसिल. तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी. जियोस्टेशनरी बोला, फिर आपको 24 आवर्स में बताया. तो पता लग ही गया था हमको. जियोस्टेशनरी बोला मतलब टाइम पीरियड कितना? 24 आवर्स एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर. नहीं हो सकता 36,000. ठीक है, अब ले लेंगे, दिया है तो फिर देखते हैं. इतना हो गया तो इट इज ऑलमोस्ट नॉट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. ऑलमोस्ट है ना? यस, नो. हाउ फार इज मून? फिर ये कितना है? फिर होगा कि नहीं यार ग्रेविटेशनल फील्ड में? मून है वो 3,84,000 किलोमीटर है, वो है, ये नहीं. ऐसा कैसा हो सकता है? गुड. A spy satellite orbits very close to Earth's surface. What will be its time period? Spy satellite is orbiting very close to Earth's surface. तो पहले समझ लो, जो पहला सैटेलाइट है कौन सा है? जियोस्टेशनरी. उसका टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स. उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना दिया है? टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एट अ हाइट. डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो? सेंटर. You keep forgetting things which is not good. You should know orbital radius is basically h plus r. तो ये r यहां तक, ये h यहां तक. दिस इज स्मॉल r. तो दिस इज व्हाट? दिस इज 6,400 प्लस 36,000. गुड. और T2 फाइंड करना है. R2 इज इक्वल टू r. क्यों R2 इज इक्वल टू r? वेरी क्लोज. जो दूसरा सैटेलाइट है इट इज ऑलमोस्ट हियर. वेरी क्लोज मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. तो R2 इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा. जैसे R1 आपने लिखा
R1 आपने क्या लिखा, H प्लस R, है ना, this is R, this is H, तो R2 will be only R, that is equal to 6400 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, नो प्रॉब्लम, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट। क्यों कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज K प्लस थर्ड लॉ, R क्यूब, राइट। एक्चुअली तो K प्लस का लॉ नहीं लगता है, क्योंकि वो सैटेलाइट के लिए होता ही नहीं है, वो होता है प्लैनेट्स के लिए, लेकिन प्लैनेट्स मतलब सैटेलाइट्स के लिए, राइट, व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड प्लैनेट, वहां पे भी ऐसा ही आता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और K प्लस लॉ में भी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2, तो T2 by T1 इक्वल टू R2 by R1 रेज टू 3/2, T2 equal to R2. R2 is 36 plus 64. 42,400. 42,400 divided by 6400. किलोमीटर गया, इसलिए हमने पहले ही कन्वर्ट नहीं किया। रेज टू 3/2 टाइम्स ऑफ T1. T1 कितना, 24 आवर्स, तो T1 is 24 आवर्स। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं। देन ये दो गए, ये गए, 424 by 64. Wait. Before you create mess, you need to know 424 को 420 लिख दो, 64 को 60 लिख दो, raised to 3/2 times of 24. T1 is 24. Good. अब ऐसा है, 7 raised to 3/2. 7 raised to 3/2, तो पहले या तो 7 का क्यूब कर लो, या फिर पहले 7 का स्क्वायर रूट ले लो, फिर क्यूब करो। व्हाट इज इजी, 7 का क्यूब करना इज बेटर। 7 क्यूब इज 343 का रूट, गुड, इंटू 24, राइट। व्हाट इज 343 का रूट? आंसर तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 24 के ऊपर आंसर जाएगा, यहाँ पे एक भी आंसर 24 के ऊपर नहीं है, राइट। तो देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। पहले बताओ व्हाट इज 343 का रूट, व्हाट इज 20 का स्क्वायर, व्हाट इज 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 381। व्हाट इज 18 स्क्वायर, 324, लगभग 18 into 24, बहुत बड़ा नंबर हो गया, 480 के आसपास आ गया, है क्या आंसर? नहीं। तो फिर चेक करो कहाँ गड़बड़ हुई। यस, कहाँ गड़बड़ हुई, वैल्यूज में, राइट। तो यहाँ पे जो है ना, ये उल्टा था, तो ये था रेसिप्रोकल, और इससे आंसर और सिंपल होगा। तो कैसे, तो यू विल जस्ट see in a while. What is R2? 6400, correct? 6400. And what is this? 42400. इसको हमने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट कर दिया था, तो ठीक है, इसको कैंसल 60/420, 60/420 raised to 3/2. This is 24. 1 and 7. Good. 7 लेना ही नहीं है, क्यों? Do you know what is root of 7? नहीं पता? What is root of 7? What is 7 cube? क्यों नहीं ना, अभी तो बता दिया मैंने, अभी बताया आपने, अभी किया। 7 क्यूब कितना था, 343 का रूट, अभी आपने बताया, रफली कितना, 18 के आसपास, 24/18, what is this, 1.5, good, 1.5, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आया आंसर 1.5, राइट, गुड। लेकिन यहाँ पे 2 आंसर 3 आंसर बहुत नियर बाय है, तो यहाँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कर दिया तो मे बी आंसर इज नॉट करेक्ट। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू हियर, लेना ही नहीं है इसको 7 का। तो फिर अब क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, टेल मी, क्या करते आएगा यहाँ पे, 64, ठीक है, 64 अपॉन 424,
टेल मी 64/4 to 4 मतलब कितना? 8/53. 8/53 पक्का? 8/53. अब व्हाट इज 8/53? बहुत पास में हो, यू आर वेरी वेरी क्लोज. 8 6 जा, 8 7 जा, अगर ये 52 होता तो 6.5. 6.5 6.5 है ना? गुड. 6.5 है. अब बताओ. आई एम टीचिंग यू हाउ टू कैलकुलेट नाउ. टेल मी, बताओ. 6.5 65/10. 10/65. 65 को 64 लिख दो, ज्यादा आसान है. क्यों? लुक, स्क्वायर रूट. वेरी गुड. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए. तो अब 10 का स्क्वायर रूट, उसका क्यूब. 10 का क्यूब 1000. 1000 का स्क्वायर रूट 10√10. 10√10 ऊपर आ गया. 64 का रूट 8 का क्यूब. 8 का क्यूब कितना होता है? वेट. Just a minute. What is 2/1? 2/2? 2/3? 8. 2/4? 2/5? ये आपके रैम के साइजेस होते हैं. 128, 256, 512. 512 is 2/9. 512 is 2/9. गुड. 64 आया क्या कहीं पे? 2/6. हमारे पास जो नंबर था ना, ध्यान देना उस पे. 64 था क्या? 64 था ना? 64 को 2/6 लिख सकते हो. वेरी गुड. और इसको क्या करना है? 3/2 करना है. 1 9 3 3 का 2/9. That is what I am telling you. 512. अब हो गया. आंसर खत्म हो गया कब से. बट यू स्टिल हैव टू थिंक. डन. आंसर इज डन. ऊपर 240 है, 250 बना लो. नीचे 510, 512 है, 500 कर लो. 1/2 हो गया. 1/2 is 0.5. √10 कितना होता है? अगर आपको पाई की वैल्यू पता होगी तो पता होगा. रफली राइट. 3.2 into 0.5 कितना होता है? 1.6. सही है. गुड. आपके पास 1.5 है. तो अब इन दोनों में रह गया. तो आप डिसाइड करो कि कौन सा. कैसे डिसाइड करोगे? आपने जब अप्रोक्सीमेशन किया ना, तब आपने नंबर को छोटा किया कि बड़ा, वो सोचना पड़ेगा यहाँ पे. इफ यू हैव रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड, इट्स ऑल कम लिए थे नंबर, जितने उससे कम लिए थे. The period of a satellite in circular orbit around a planet is independent of mass of planet, radius of planet, mass of satellite, all three parameters. Mass of satellite. Very good. So period of revolution of Earth around Sun is independent of mass of Earth. Period of revolution of satellite around Earth is independent of mass of satellite. Good. Agla question. A simple pendulum has a time period T1 when on Earth's surface and T2 when taken to a height R above Earth's surface.
where r is radius of earth. The value of t2 by t1 is, सिंपल क्वेश्चन है. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, अगर आपको याद होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पहला चैप्टर, उसमें तो हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ही डिराइव कर लिया था. t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l बाय g. लेंथ तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि आप जब पेंडुलम को अर्थ की सरफेस से हाइट पे लेके जाओगे तो लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला, चेंज क्या होता है g. तो t2 by t1, t2 is time period at height h and t1 is at surface. अंडर रूट ऑफ, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा लिखते हैं तो h ही लिखते हैं, बेटर है. th ts इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे gs by gh. गुड. बट हैव यू, डू यू रिमेम्बर, आपने gh by gs का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है? डू यू रिमेम्बर gh इक्वल टू व्हाट? 1 minus 2h by r. ये तब होता है जब हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल. हाइट यहाँ पे आपको दिया है डायरेक्टली r, मतलब हाइट ज्यादा है तो h प्लस r का स्क्वायर होता है, इफ यू रिमेम्बर. गुड. तो ts यहाँ पे th इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो gh अपॉन gs. gs is g. तो do you see this? What is gh by g? r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. वेरी गुड, वेरी गुड. तो फिर टाइम पीरियड ऑन सरफेस अपॉन टाइम पीरियड ऑन हाइट इज अंडर रूट ऑफ r प्लस r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसल. तो अगर ये कैंसल हो गया तो आपको मिलेगा ts th r अपॉन r प्लस h, बट h इज अगेन r. बोला ही है, तो यह आ जाएगा आपके पास ts बाय th r अपॉन 2r. कैंसल कैंसल. आपको क्या चाहिए था? th 2 टाइम्स ऑफ ts, और अर्थ की सरफेस पे कितना बोला है? कितना बोला? रेशियो पूछा है, हो गया सॉल्व. रेशियो पूरा है 1/2, खत्म. 1/2 ना, 2/1, क्योंकि s मतलब 1, h मतलब 2. तो t2 by t1 कितना आ गया? 2. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from earth's surface of mass capital M and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r? सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट प्रिटी इन इजी वे. तो सबसे पहले द आइडिया हियर इज लॉन्च करना है. लॉन्च करना है मतलब पहले सरफेस पे है, तो पहले सरफेस पे है. और व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड? ओके, तो लॉन्च करने के लिए एनर्जी कितना लगने वाला है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. सो सिंपल लॉन्च करना है. इसका मास कितना है? m. इसका कितना है? कैपिटल M. लॉन्च energy required to launch is the difference of energy final and initial. तो पहले ये अर्थ की सरफेस पे जब रेस्ट रिमेंबर रेस्ट, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय पक्का r, 2r नहीं r. गुड. माइनस जी एम बाई आर होता है पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल एनर्जी ये ऑर्बिट में पहुंच गया. अब बुक्स में अननेसेसरीली लेंथी करके दिया है सॉल्यूशन को. गुड. क्या किया है? पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाला है. सही है. हमको पता है पूरा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था आपने, और याद होगा अगर, टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r. यहां गड़बड़ कर दी. आपने 2r तो बोल दिया, कौन सा 2r? स्मॉल r. वेरी गुड. यहां गड़बड़ हुई तो गए, राइट. तो फाइनल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2. स्मॉल r इज r प्लस h.
बट H is 2R, तो आपको फाइनल एनर्जी मिल गई माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R प्लस 2R, 3 into 2 6, तो फाइनल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6R। आपको चाहिए, आपको पूछा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब डिफरेंस, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा E इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी you have minus g capital M small m by 6R minus of minus plus कितना था ये minus g capital M small m by R। क्या करोगे g, अरे LCM क्या है ये LCM है ना, ये 1 है, ये 1/6 है, माइनस है 5/6 है, तो दिस इज 5 है ना, 5/6 है कि नहीं? हाँ, तो LCM कुछ नहीं, 5/6 R, 5/6, option A। Next question. A satellite is moving with a constant speed v. Satellite is moving in a circular orbit. Circular orbit मतलब ये v मतलब ये orbital है, okay, with a constant speed which is v, orbital speed. An object of mass m is ejected, अभी किया हमने, रिपीट क्वेश्चन है, ओके ठीक है, रिपीट है तो हमको पता है ये mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हुआ है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, वेरी गुड। तो फिर भी एक बार देख लो, a satellite is revolving in circular orbit at a height h from earth's surface such that h is very very less than r, where r is the radius of earth. Assuming that the effect of earth's atmosphere can be neglected, the minimum increase in the speed required so that satellite could escape. ये क्वेश्चन पहले भी किया, ये क्वेश्चन आज भी किया हमने। कैसे किया बता देता हूं। पहले सैटेलाइट कहां था? रिवॉल्विंग था। रिवॉल्विंग था मतलब स्पीड कितना होगा? v0, मतलब इनिशियल स्पीड कितना है? v0। अब उसको क्या करना है? एस्केप। एस्केप करना है मतलब कितना होना चाहिए? ve, मतलब कितना होना चाहिए? मतलब कितना इंक्रीज होना चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब √2 v0 माइनस v0, तो √2 माइनस 1 और v0, राइट। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, लेकिन v0 आपको याद होगा अंडर रूट ऑफ gm by r √2 माइनस 1, बट इफ यू रिमेंबर g इक्वल टू gm by, तो gm एक r उसके पास ही रखो, एक r को शिफ्ट कर दो, तो root of gm bar is gr. Therefore, change in velocity is under root of gr √2 minus 1. Option number A. Next question. The mass and diameter of a planet are 3 times the respective value for the Earth. So, mass and diameter of a planet are 3 times the respective value for Earth. Mass of planet is 3 times of mass of Earth. Radius of planet is 3 times of radius of Earth, right? Diameter मतलब radius, in short. Diameter is radius by 2, है ना? 2 radius होता है वो, 2 times of radius होता है वो. Good. The period of oscillation of a simple pendulum on Earth is 2 seconds, right? The period of oscillation of the same pendulum on the planet, period of oscillation on the planet. इसके 2-3 मेथड्स है, we will go for the simplest one. देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आज ही बताया, this is something that you should know now. Time period of a pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. But अगर आपको याद होगा, अभी हमने लिखा था G is gm by r square, मतलब G is itself proportional to m by r square, क्योंकि G तो कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कुछ काम नहीं, यहाँ पे हटाओ, यहाँ से इसको पुट इट हियर, तो T इज प्रोपोर्शनल टू। एक काम करना, आपका कंफ्यूजन कम करने के लिए यहीं पे कर लेते, और क्योंकि रूट जी नीचे था तो फ्लिप r by √m. Then time period
किसका? पेंडुलम का। कहाँ पे? प्लैनेट पे। फिर प्लैनेट पे अपॉन अर्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास। तो इधर नीचे अर्थ, तो ऊपर यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट। दिस इज व्हाट यू हैव। गुड। तो आरपी बाय आर ई 3, ठीक है, गुड। और एम ई बाय एम पी, एम ई बाय एम पी 1/3, 1/3 मतलब 1/√3, √3/3 √3 पक्का √3। तो √3 तो आंसर दिख नहीं रहा। एग्जैक्टली तो यहाँ टाइम पे ये रेशो आया, दिस इज रेशो, दिस इज रेशो। आपको पूछा है टाइम पीरियड, मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। ये कितना था? तो कितना आया? 2√3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two satellites A and B have masses m and 2m respectively. A is in a circular orbit of radius r, B is in a circular orbit of radius 2r around the earth. The ratio of their kinetic energies, this is not time period, ratio of kinetic energies. सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, माइनस Gm/2r, राइट, स्मॉल आर, राइट। अब 2 सैटेलाइट्स, दोनों का मास अलग अलग है, तो स्मॉल m तो कांस्टेंट नहीं है, r अलग अलग है ना, राइट, तो ये भी सेम नहीं है, लेकिन G कैपिटल M और 2 सेम है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जिसको ये लोग T से डिनोट कर रहे हैं, डिनोटिंग बाय T, इट इज प्रोपोर्शनल टू M/R। गुड। तो TA/TB अगर आप करोगे, तो TA/TB इफ यू डू TA/TB, you will have MA/MB और RB/RE, right? MA is M, MB is 2M, RB is 2R, and this is R. क्या है? 1 cancel 1। ऑप्शन नंबर ए। 2019 जेई का क्वेश्चन था ये, so difficult to see. Question: a rocket has to be launched from Earth in such a way that it never returns. Escape करना है, simple. If A is the minimum energy delivered by the rocket launcher, what should be the minimum energy that the launcher should have if the rocket is to be launched from the surface of Moon? Assuming that the density of Earth and Moon are equal, मतलब in terms of density बोल रहे हैं यहाँ पे, that the Earth's volume is 64 times of Moon. अब पहले, first of all, you should now remember, escape करवाना है, already रेस्ट पे था, तो जो भी आप वर्क करोगे, मतलब एनर्जी दोगे, that will be kinetic. Good. और एस्केप करवाना है, एस्केप वेलोसिटी हाफ m तो था ही, v का स्क्वायर, v क्या था? रूट ऑफ 2Gm/r, करेक्ट। स्क्वायर करोगे 2 गया, क्या बचा? Gm/r। तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स व्हाट आई वांट यू टू ऑलवेज नो, ये एस्केप एनर्जी है, एनर्जी सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन एस्केप। उन्होंने बोला है ना E, इसलिए मैं E यूज कर रहा हूं। हाफ m VE स्क्वायर, हाफ m VE रूट 2Gm बाय, कहां था? अर्थ की सरफेस पे था, अर्थ की सरफेस पे था R, रूट हटा दिया, स्क्वायर कर लिया, पहले रूट था, रूट हट गया, ऐसा था ना, इसका स्क्वायर था, तो ठीक है, गुड, क्लियर। मतलब एनर्जी डिपेंड किस पे कर रहा है, पहले वो देखो, डिपेंड कर रहा है G पे,
एम पे, स्मॉल एम पे और आर पे, वही रॉकेट, सेम रॉकेट, मतलब स्मॉल एम इज कांस्टेंट, वही रॉकेट आप अर्थ से लॉन्च कर रहे हो, वही रॉकेट आप मून से लॉन्च कर रहे हो, तो स्मॉल एम इज कांस्टेंट, जी तो वैसे भी कांस्टेंट है। आपको बताया है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और कोई बताया है क्या? डेंसिटी एंड वॉल्यूम, वेरी गुड। मतलब बेसिकली एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम बाय आर, क्योंकि स्मॉल एम और ये कांस्टेंट है। स्मॉल एम का क्वेश्चन, स्मॉल एम रॉकेट का मास है, वही रॉकेट, सेम रॉकेट, सेम रॉकेट, मतलब एम बिकम्स, स्मॉल एम बिकम्स कांस्टेंट। ये एम होता है जिस प्लैनेट से, जिस सैटेलाइट से आप लॉन्च कर रहे हो, वो तो चेंज होगा ना, पहले अर्थ से कर रहे थे, अब कहां से करोगे? हाँ, तो फिर ये क्यों कांस्टेंट लेना है? करेक्ट, समझा क्या? यस, तो ये मत, यहाँ हमको पता है अर्थ का मास कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन रॉकेट अभी अर्थ से कहां लेके जा रहे हो? मून और अर्थ का मास सेम है क्या? हाँ, तो फिर इसके लिए ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। वेल, व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय आर। अब डू यू हैव, आपको वो वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया है, राइट, है ना? Assuming that the density of Earth and Moon are equal, density of Earth and Moon are equal, density गया यहाँ से, and the volume is 64 times, तो ये भी गया यहाँ से, सही है। अब प्रॉब्लम है कि रेडियस के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, बोला है क्या? नहीं, बट यू आर स्मार्ट हो ना। अर्थ या मून, बोथ आर spherical, very good. Any sphere, volume is 4/3 pi r cube, itself is proportional to, मतलब r is proportional to cube root of v। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास r का इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे पास v का इंफॉर्मेशन है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो फ्रॉम 1 and 2 e इज प्रोपोर्शनल टू v, v रहने दो, इंफॉर्मेशन v का है, v को हटाना नहीं यहां से, r अपॉन r, बट r इज v रेज टू, ऊपर जाएगा तो -1/3, 1 - 1/3 इज 2/3, ये v रेज टू 1 है, ये ऊपर जाएगा तो v रेज टू -1/3 होगा, मतलब कितना होगा? तो e इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू 2/3, हो गया आपका काम। E2/E1 is V2/V1 by 2/3, पक्का ना 2/3? V2, 2 is moon, 64 times of earth, मतलब V2/V1 is 64, V2 मतलब moon is 64 times of earth, सही है? That's what I am asking you, उल्टा है, उल्टा। यस, हाँ, नहीं तो फिर बना दिया मून को बड़ा। जब अभी तक तो ये पता है कि मून हमारा सैटेलाइट है, तुमने वैसा किया तो अर्थ मून का सैटेलाइट बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज मून, मतलब V1 इज 64 V2, हमारे पास यहाँ V2/V1, V2/V1 इज 1/64, 1/64, 1/64, interesting। वन बाई 64, 2 रेज टू कितना? अरे 6 रेज टू 2/3, मतलब 1/2 रेज टू 6, और ये 1 and 2 का 2 रेज टू 4, 22 is 4 ना, 2 रेज टू 4 कितना होता है? कितना होता है? 16 होता है, ओके, तो ये 16 होता है, वेरी गुड। तो E2 इज E1/16, E1 को E बोला है, अरे E/16 B। So that's it for today.